और भाई कैसे हो सब? पबजी वाले, फ्री फायर वाले जनरेशन हैं, इंस्टाग्राम रील्स वाले जनरेशन, सब बढ़िया? कैसी चल रही ज़िंदगी? कट रही है ना मज़े में? यार अब तो तुम 10th से 11th में आ गए हो, अब तो सीरियस हो जाओ यार, होना पड़ेगा। अब तो टाइम है पढ़ाई का, यही 2 साल तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है इस पढ़ाई से। थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना? 4G से 5G में जा रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो इसलिए पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो पढ़ोगे मस्ती में तो कहाँ जाओगे मस्ती में पढ़ने के लिए? तो आओ यार हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, है ना? और फिर मज़े से पढ़ो, है ना? और हाँ, पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखो, है ना? कैसे देखोगे वो? तो ट्रिलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, है ना? सारा वीडियो चैप्टर वाइज अरेंज है, जाके देखो तो। हाँ हाँ जाओ देखो यार, मज़ा आएगा, जाके देखो, ठीक है? तो इसी तरह से अगर इंटरटेनिंग तरह से पढ़ाई करना है ना, तो ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो दोस्तों के साथ, और फिर मज़े से पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो आज शुरू करेंगे क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना? अब ये आ रहा है आपके फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, यांत्रिकी के बारे में, ठीक है? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अब जो है ना एक एक कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले है ना, आप हेडिंग दे दो अपने बुक में, नोटबुक में, क्या? तो मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में दे दो हेडिंग क्या? चैप्टर लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, सीधी दूरी में गति। तो बेसिकली जो है अभी फ़िलहाल जो है बेसिक फेनोमेनन्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको, हो तैयार? तो फिर चलते हैं, है ना? चलो देखो फिर। तो सबसे पहला चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बोल दिया मैंने? डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, है ना? अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है अंतर, ठीक है? लेकिन नापा दोनों मीटर में ही जाता है ना? 5 मीटर या 5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है तो 5 मीटर 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी किलोमीटर और मीटर में नापा जाता है, लेकिन इसमें तो अंतर है। अब ये क्या अंतर है, इसको समझते हैं, ठीक है? अब अंतर समझने के लिए जो आपका फिगर आ रहा है ना बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखो, दिख रहा है? हाँ भाई, वो तुम ही हो साइकिल लेके, है ना, आम के पेड़ के नीचे। पॉइंट ए पे देख लो, कौन हो? तुम ही हो, आम के पेड़ के नीचे, है ना? आम तोड़ने गए हो। तो क्या किए? पॉइंट ए पे आम तोड़ने गए, है ना? और आम तोड़ के क्या किए ना, चले गए अपने घर, होम, दिख रहा ना घर अपना, बस वही घर गए, आम रखे, जो आम तोड़े थे वही पॉइंट ए पे जो पेड़ है, दिख रहा है ना वो? हाँ, वो तुम ही हो। आम तोड़ के क्या किए? घर लेके गए। कितना किलोमीटर ट्रेवल किए? 4 किलोमीटर चले, है ना? उस आम के पेड़ पे पहुँचे से आपका घर का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर है ना? फिर घर में क्या किए? आम को रख दिए, फिर चले गए किधर? पॉइंट सी पे अमरूद तोड़ने, है ना? दिख रहा ना वो पेड़ अमरूद का? हाँ, और वो साइकिल से तुम ही जा रहे हो। तो अमरूद के पेड़ के पास पहुँचे, तो अपने घर से अमरूद के पास पहुँचने में कितना टाइम लगा आपको? कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए? 3 किलोमीटर, है ना? तो पहले आम तोड़े, घर पहुँचे तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, है ना? और फिर जब घर से अमरूद तोड़ने के लिए गए तो कितना ट्रेवल किए? 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर, है ना? हो गया ना 7 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब दूरी कितना ट्रेवल किया आपने? कितना साइकिल चलाए? 7 किलोमीटर चलाए, आम को घर पहुंचाने में और घर से फिर अमरूद पेड़ तक जाने में, है ना? अब यही दूरी जो है, ठीक है, यही दूरी आप अगर घर ना जाके क्या करते, आम तोड़ने के बाद डायरेक्ट वहाँ से एक कोण में, मतलब एक सीधा दूरी दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है ना, डायरेक्ट आम के पेड़ से अमरूद के पेड़ तक
दिख रहा ना वो लाइन जो जुड़ा हुआ है, हाँ वही लाइन, उस पर एकदम सीधा चले जाओगे ना तो जो है आपका वो जो डिस्टेंस पिछले बार 7 किलोमीटर ट्रेवल किए ना वो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। कैसे? अरे भाई कैसे, पाइथागोरस से, याद है कि नहीं? तुम कहाँ थे? तो देखो तुम कहाँ थे, तुम थे इस पॉइंट ए पे, ध्यान से देखो समझा रहे हैं, तुम थे इस पॉइंट ए पे, आम तोड़ लिए, पहुँच गए कहाँ, अपने घर, पॉइंट बी पे, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, है ना। फिर पॉइंट बी से कहाँ गए, अमरूद के पेड़ के पास, कितना डिस्टेंस कवर किए 3 किलोमीटर। अब अगर ये सीधी दूरी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब है ना 90 डिग्री का कोण बन गया, हाँ बना ना, समकोण त्रिभुज बना ना, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या है आपका, क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू ये क्या हाइपोटेन्यूज है ना, कर्ण लंब आधार पढ़े थे ना, तो ये क्या है एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। अब इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, जो ये h है ना h, और ये क्या है आपका h ये है, ये क्या है p है, और ये क्या है b है, मतलब ये है h कर्ण, ये है b बेस, ये है p परपेंडिकुलर, है ना। आपको लंबाई निकालनी है ये h की, ठीक है, a से c की, आपको दिया गया है ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई, तो क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर होता है ना, अरे याद कर लो यार, होता है कि नहीं, याद करो, पढ़े थे 9th 10th में, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब ये स्क्वायर हटा तो क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ p का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे। इधर देखो यार, इधर ध्यान दो, जैसे इधर मुड़ते उधर चले जाते हैं, इधर देखो ध्यान दो, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का क्या 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्ग क्या होता है, याद करो 5 होता है ना। तो कितना किलोमीटर हो गया 5 किलोमीटर, तो इसलिए ये दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो इसलिए 7 किलोमीटर नहीं ना ट्रेवल करके तुम क्या करोगे 5 किलोमीटर में ही ट्रेवल करके अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाओगे। समझ में आया? तो इसलिए यहीं से समझ में आता है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, मतलब पूरी पथ की लंबाई जो आप कवर करते हो। तो पूरी पथ की लंबाई क्या था, ए से बी, मतलब आम के पेड़ से घर 4 किलोमीटर, फिर घर से अमरूद के पेड़ तक 3 किलोमीटर, 4 3 7 किलोमीटर हो गया क्या आपका दूरी, ठीक है, दूरी मतलब डिस्टेंस। और यहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर, जो कि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच। जो ये बिंदु है ना, ये इसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। और ये जो है सी ना, ये है आपका क्या फाइनल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की सीधी दूरी को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, मतलब पूर्ण पथ की लंबाई, मतलब पूरे पाथ की लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब अंतर समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखो, फिर और समझ में आएगा। हाँ और समझ में आएगा, चलो ठीक है। स्कूल जाते हो, सब जाते हो। अब देखो, अगर तुम घर से स्कूल जा रहे हो तो 2-3 रास्ता हो सकता है, ठीक है। पहले क्या किए, देखो एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो समझ में आ रहा ना सबको। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ध्यान कर लो डायरेक्शन, बहुत काम आने वाला है। न्यूमेरिकल बनाओगे फिर मत पूछना है क्या कैसे नॉर्थ किधर चले गए। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ और
वेस्ट के बीच का डायरेक्शन कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, है ना। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में कहते हैं क्या है, साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, याद रखना, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा घर है, तुम अपने घर को देख रहे हो, है ना। अब घर से तुम चले गए क्या, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व दिशा की ओर। दिख रहा है पूर्व दिशा। 8 किलोमीटर चले गए पूर्व दिशा की ओर, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। 8 किलोमीटर जाने के बाद तुम चले गए किधर, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर कितने किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर, है ना। तो पहुंच गए तुम स्कूल, पहुंच गए ना स्कूल। तो इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, टोटल पाथ कितना कवर कर लिए तुम, 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो 8 + 6 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। अब यही डिस्टेंस को जो है इसी को डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन इस डिस्टेंस को और घटा के हम जब दो बिंदुओं के बीच का, जैसे आपका घर, एक बिंदु तो आपका घर हो गया और दूसरा बिंदु हो गया क्या, आपका स्कूल हो गया। अब क्या करोगे ना, अपने घर से और अपने स्कूल के दूरी को एकदम सीधी रेखा में कवर करोगे, मतलब एकदम दिख रहा ना। तो ज्वाइन कर दिए तुम्हारे, रोड बना दिए तुम्हारे घर से स्कूल तक का, है ना, सीधी रेखा में, ताकि तुमको परेशानी ना हो जाने में, है ना। अरे बना देंगे, बन जाएगा यार, बना लेना खुद से भी, क्या हो जाता है, रास्ता तो मतलब कोई कैसे ही बन जाता है। तो क्या करोगे, घर जाओगे, घर से स्कूल डायरेक्ट जाओगे तो कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, हाँ लगा दो। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने में क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, तो वही h² = p² + b²। और यहाँ पे देखो p कितना है, 8 है और 6 है, तो 8² + 6² कितना हो जाएगा, 8² + 6², 64 + 36 कितना हो गया, ये 100। और 100 किसका होता है, 10 का, है ना। तो पहले चले तुम 14 किलोमीटर सॉरी, अब कितना किलोमीटर चलोगे, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का फर्क पड़ा, है ना। तो डिस्टेंस हुआ तुम्हारा 14 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। अंतर समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर, ठीक है। क्या करते हैं ना, तो यही होता है डिस्टेंस। और एक एग्जांपल देखो, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो अगर स्कूल से घर जा रहे हो, ये डायग्राम देखो, ऐसे टेढ़ा रास्ता, बहुत सारा गली वली से गुजर के जाते हो ना जी, है ना, बहुत दिक्कत होता है, ऐसे गली गए, ऐसे गए, तो ऐसे करके गए तो घर पहुंचे। एक होता है सीधा दूरी पहुंच जाओ, ठीक है। तो जो ऐसे करके 3 किलोमीटर पहले गए, फिर 2 किलोमीटर गए, फिर इधर 3 किलोमीटर गए, फिर उधर 1 किलोमीटर, फिर इधर 1 किलोमीटर, फिर उधर 1 किलोमीटर, तो ऐसे जो इधर उधर जा रहे हैं ना, ये हो गया डिस्टेंस, दूरी। और डायरेक्ट जो 5 किलोमीटर पहुंच गए ना स्कूल से होम, घर, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आ रहा समझ में, दिख रहा है डायग्राम में टेढ़ा लग रहा सब कुछ, हो रहा है, दुनिया धीरे धीरे टेढ़ा हो जाएगा अभी तो शुरुआत है ये, है ना। चलो अभी और देखो, ये एग्जांपल समझ में आया, ये एग्जांपल समझ में आया सबको, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा ना एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल देखो फिर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड, मतलब पूरे पथ की लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि एक सीधी रेखा होती है, याद रखना। एक और एग्जांपल देखते हैं अब। कभी गए हो फील्ड पे, गए हो दौड़ने, सर्कुलर फील्ड पे, अपने आसपास कोई है मैदान गोल वाला, गोलाकार में है, अरे होगा भाई, ठीक से देखो, याद करो, अरे आसपास होगा ना यार, हाँ वही फील्ड, उस गोलाकार, जो गोलाकार होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से एकदम दिख रहा है ना फिगर में, वो तुम ही दौड़ रहे हो, हाँ तुम ही दौड़ रहे हो वो, हाँ। तो तुम क्या कर रहे हो, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो ना, ठीक है। उसका रेडियस वहाँ आर लिखा है, लेकिन उसको हम लोग मान लेते हैं 49 मीटर, है ना। 49 मीटर के रेडियस अपना फील्ड, आसपास मैदान है, फील्ड जहाँ क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, दौड़ने जाते हो, कबड्डी खेलते हो, वही फील्ड गोलाकार में होता है, सर्कुलर फील्ड। तो सर्कुलर फील्ड है, होता है ना,
उसके बीच के सेंटर से, केंद्र से चले जाओगे 49 मीटर तक, ठीक है। पहले जाओगे एकदम बीच, फील्ड के बीचों बीच, मतलब मैदान के बीचों बीच जाओगे और वहाँ से चले जाओगे एकदम राइट डायरेक्शन में चले जाओ 49 मीटर, ठीक है। फिर उस 49 मीटर के रेडियस मतलब त्रिज्या से इस पॉइंट ए से दौड़ना शुरू करो, ठीक है। दौड़ना शुरू करोगे, फिर पहले क्या करोगे, यहाँ से दौड़ते हुए क्या है, एक बार पूरा दौड़े, यहाँ से एक राउंड हो गया, फिर एक बार इधर फिर से दौड़े, 2 राउंड हो गया, फिर एक बार और दौड़े, 3 राउंड हो गया। हाँ, आर्मी के दौर में जाओगे तो इसी तरह से 3 क्या 10 राउंड दौड़वाएगा, ठीक है। आर्मी के रिक्रूटमेंट में जाओगे ना, पुलिस के रिक्रूटमेंट में तो इस तरह से दौड़ाता है, याद रखना। इसलिए दौड़ने का प्रैक्टिस कर लो, हेल्थ तो बनेगा ही, दिमाग ही बनेगा। बैठ के यार कितना पबजी खेलोगे, कितना फ्री फायर खेलोगे यार, कितना इंस्टाग्राम टिकटॉक, ये सबसे थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ पे भी ध्यान दे दो यार, है ना। थोड़ा पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा लगेगा, कर लो, दौड़ लो जाके सुबह सुबह, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर फील्ड 49 मीटर का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या 3 राउंड आपने मार लिए। कितने राउंड मार लिए? 3 राउंड मार लिए ना। तो 3 राउंड आपने मार लिए। तो अब आपको 3 राउंड 3 चक्कर मारने के बाद मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ तो तुम्हारा डिस्टेंस मतलब दूरी कितना कवर किए तुम, हाँ। और फिर मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किए, तो क्या बता पाओगे? सोचो सोचो, इंटरेस्टिंग है, सोचो, बस सोचना यार, सोचो कैसे करोगे। तो अगर तुमको पूछ रहा है क्या कि डिस्टेंस मतलब दूरी बताओ, तो क्या करोगे? हाँ, दौड़ के क्या नापोगे? क्या फीता लेके नापोगे थोड़ी, ऐसे गोल में कैसे नापोगे? हाँ, कैसे नापोगे? याद करो एक फॉर्मूला, सरकमफेरेंस, है ना। सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। याद आया कुछ? 2 पाई आर याद आया कुछ? याद करो ये फॉर्मूला, है ना। ये एक सर्कल अगर होगा ना, वृत्त, गोलाकार, है ना, सर्कुलर फील्ड, वृत्ताकार मैदान, तो उसका जो पाथ होगा ना, इसका फॉर्मूला ये 2 पाई आर होता है ना। जिसमें एक राउंड मारने पे तुम्हारा कितना टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब कितना दूरी तुम कवर करोगे, वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। और वो क्या होता है? तो वो होगा 2 गुना, अब पाई का वैल्यू क्या था? 22/7, और रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है? देखो इधर 49 मीटर है। तो ये 7 7 जा कितना हो जाएगा? 7 7 जा कट के 7 हो गया, 22 सते कितना हो गया? हाँ, इसको 22 दूनी 44, 44 गुना 7 कितना होता है? 308 मीटर, है ना। आई बात समझ में? तो एक राउंड में कितना मारे? 308 मीटर का चक्कर मार लिए, है ना। वाह, कमाल कर दिया तुम तो, है ना। एक राउंड में मार दिए तुमसे 308 मीटर का चक्कर, है ना। तो अब 3 राउंड में कितना मारोगे? तो एक राउंड में जब 308 मारे तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 924 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, कितना दूरी हो गया तुम्हारा? 924 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस तो ये हो गया, लेकिन अब बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन बताओ अब क्या होगा। अब तुम गए फंस, क्या होगा अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यही तो है चक्र, समय का चक्र। अब करो, आर्म एम्यूनिशन लो, मिसाइल छोड़ो, है ना, धर 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 करो। क्या करोगे, जल्दी करो, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन, जल्दी। हाँ, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट में, याद करो विस्थापन की। इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। आई बात समझ में? तो प्रारंभिक बिंदु क्या है तुम्हारा? यही ए है। एक राउंड मारे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो गया यार। फिर दूसरा राउंड मारे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो गया यार। फिर तीसरा राउंड मारे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक हो गया भाई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक जगह ओवरलैप कर दिया। अब इसके बीच क्या है, कोई दूरी है क्या, कोई डिस्टेंस है क्या शॉर्टेस्ट? नहीं। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, वो हो गया भाई साहब आपका 0।
कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट। और हाँ बहन जी, जीरो याद कर लो, दिमाग में घुसा लो कि जब भी इस तरह सर्कुलर ट्रैक में कितना भी राउंड मार लो कुछ नहीं हो सकता, डिस्टेंस कवर ही नहीं किए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। तो यह दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इसलिए फाइनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो है टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो दूरी में पूरे पथ की लंबाई को लेते हैं और विस्थापन में क्या लेते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, याद रखना। आ गया समझ में, है ना, मजा आ रहा है, हाँ। चलो तो ये तो समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या क्या अंतर होता है एक बार इसको लिख लो। तो सबसे पहला अंतर क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस जो होता है ना दूरी, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, मतलब पूरे पथ की लंबाई, ठीक है, पूरे पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर, पहला अंतर समझ में आया। तो याद कर लो, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा, तो दूसरा डिफरेंस यही होगा कि जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश राशि। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब ये अदिश राशि और सदिश राशि मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, इसको तो समझो। तो डिफरेंस यही है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है सिर्फ इसमें। अब देखो, कभी तुम ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, कभी इधर डायरेक्शन था, कभी इधर डायरेक्शन था, कभी इधर डायरेक्शन था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, अगर दोनों को जोड़ दो तो देखो डिस्टेंस जो कवर हुआ उसमें डायरेक्शन, जो आपका दिशा है ना वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया डिस्टेंस, जिसमें सिर्फ परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 15 किलोमीटर कवर किए, है ना, तो वो हो गया मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट, अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाओगे डायरेक्ट, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब एक डायरेक्शन है ना इसमें, एक ही सीधा रेखा भी जा रहा है ना, एक एरो है ना। तो जब एक एरो हो तो उसमें दिशा है, ठीक है, और साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण तो है ही, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए डिस्टेंस हो गया क्या, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, व्हाइल वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब दूरी एक सदिश अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उसी तरह से विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये था दूसरा अंतर। आ रहा है समझ में कि ऐसे बस यूं ही सुने जा रहे हो, देखे जा रहे हो, आ रहा ना समझ में। और चलो ठीक, नेक्स्ट तीसरा है क्या कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। डिस्टेंस हमेशा, दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक और निगेटिव नहीं होता है ना, याद रखना इसको। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, विस्थापन की, तो ये आपका निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है ना, कमाल की बात है ना। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो होता है ना वो निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है।
अब जो इससे पहले वाला पॉइंट था इसको और थोड़ा देख लेते हैं, क्या डिस्टेंस और कैसे पॉजिटिव होता है। सपोज दैट ये तुम हो, है ना। अब तुम जो है ओरिजिन पे खड़े हो ना, 0 पॉइंट पे, उसी को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु एकदम 0 पे। एक साइड है तुम्हारे राइट साइड मतलब दाएं तरफ, एक साइड है तुम्हारे बाएं तरफ। तो तुम जो हो अभी बाएं तरफ में हो, -2, 0 से -2 इधर, ठीक है। पॉइंट ए है जहां पे तुम अभी हो, ठीक है। और एक सी पॉइंट है तुम्हारा क्या, 0 से दाईं तरफ +2 किलोमीटर उधर। अब तुम क्या करते हो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2-3 कंडीशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करो ना, तुम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाओ। कहाँ तक जाओगे, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाओगे। अरे जाओ यार, कितना बैठे हो घर में, जाओ उठो, एक जाओ, जा रहे हो, उठ गए सब। अरे मत उठो, ठीक है, सोचो समझो, देखो इधर। तो जो 0 पॉइंट है ना, उससे चले जाओगे दाईं ओर, मतलब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड, है ना। अब देखो तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी हो कहाँ पे, तो तुम हो अभी यहाँ पे, देखो माइनस, ये इस तरह से है ना लाइन, ये है -2, ये है आपका 0 और ये है 2। तो तुम अभी हो कहाँ पे, यहाँ पे हो, ठीक है, पॉइंट ए पे हो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तुम अभी कहाँ हो, यहाँ हो, है ना। अब यहाँ से तुम पहले चले किस पॉइंट पे, यहाँ पे पहुँचे 0 पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। फिर यहाँ से ये पॉइंट बी से फिर तुम कहाँ चले गए, इधर पॉइंट सी तक चले गए, है ना। तो फिर फाइनली तुम यहाँ पहुँचे, इसके बीच में यहाँ पहुँचे थे। तो पहली बार तुम यहाँ थे, फिर तुम यहाँ पहुँचे, फिर तुम यहाँ पहुँचे। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर हो गया, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, +2 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 क्या, 2 किलोमीटर है प्लस। तो इसलिए डिस्टेंस जो है टोटल कितना हो गया आपका, तो डिस्टेंस कवर हो गया 4 किलोमीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जाए तो चूंकि दूरी क्या है, एकदम सीधी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, तो ये भी क्या हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, है कि नहीं, है ना। अब ये 4 किलोमीटर कैसे हुआ, इसको देखो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा d या s, जो भी s से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इनिशियल पोजीशन xi, नहीं पहले तो फाइनल पोजीशन कितना है, फाइनल पोजीशन xf माइनस इनिशियल पोजीशन xi। तो देखो a से c तक जाने में जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, +2, है ना। फिर माइनस का साइन दे दिए, और फिर इनिशियल पोजीशन क्या है, -2 है, जहाँ से स्टार्ट किए थे। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +2 अब +2 कितना हो गया, +4 किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डिस्प्लेसमेंट पहला कंडीशन में, जब तुम इस प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा पॉइंट ए से चले गए सीधा पॉइंट सी। तो डिस्टेंस तो तुम्हारा 2 + 2 4 किलोमीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन मतलब xi, और ये है तुम्हारा क्या, फाइनल पोजीशन जिसको कहते हैं xf मतलब अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन में +2 है और इनिशियल पोजीशन -2 है, तो ये बीच में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए +2 किलोमीटर हो गया। समझ में आया। तो अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरे कंडीशन में क्या करो ना, तुम ए से पहले जाओ सी, मतलब डायरेक्ट तुम क्या किए, यहां से गए ए से सी डायरेक्ट, ठीक है, सी गए, ठीक है। और फिर तुम सी से आ जाओ कहां, वापस बी के तरफ, मतलब वापस आ जाओ किधर, यहां इस पॉइंट पे। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है ना वो कितना हो गया, तो यहां से यहां तक तो 4 किलोमीटर, फिर वापस यहां है तो 6 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, याद रख लो, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हो गया तुम्हारा 6 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा वो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ये है तुम्हारा क्या, अभी देखो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये था तुम्हारा इनिशियल पोजीशन xi, अब फाइनल पोजीशन ये नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट s जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तुम्हारा क्या है, 0 है,
है ना जी। और ये माइनस का साइन दे दोगे ना। फिर इनिशियल पोजीशन क्या -2 है तो -2 दे दोगे ना। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 2 किलोमीटर हो गया। अब तो ये देख लो डिफरेंस, डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +2 किलोमीटर हो गया। आई बात समझ में आ रही है। तो इसलिए डिस्टेंस जो देखो घट रहा है ना, सॉरी डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट घट रहा है ना। आई बात समझ में। अब उसी तरह तीसरा कंडीशन ले लो। एक बार क्या करो ना, इस पॉइंट ए से चलो और फिर वापस जो है इसी पे आ जाओ, वापस यहाँ ए पे। तो जो डिस्टेंस कवर होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर हो जाएगा 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका कितना बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, एस डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स एफ माइनस एक्स आई है ना। फाइनल पोजीशन क्या है, यहां से यहां गए फिर यहां से वापस आ गए, तो यही है -2 ही है, तो -2 लिख दो। फिर देखो इनिशियल पोजीशन क्या था, वही -2 ही था, तो -2 लिख दो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 और माइनस माइनस +2, तो -2 + 2 क्या हो गया 0। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है। तो यहां से देखो हमेशा कि पहली बार में तुम्हारा फर्स्ट केस में डिस्टेंस जो था डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था कि नहीं था। तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन में जब तुम ए से सी पे गए फिर सी से वापस बी में आए, तो डिस्टेंस तो हो गया 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट गया कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 किलोमीटर है ना। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है डिस्टेंस से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, याद कर लो। थोड़ा सीरियस हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, है ना। ठीक है। चाय पे चर्चा हो रही है इसलिए सही से पढ़ लो, काम आएगा, है ना। कंसेप्ट बेस्ड है सारा चीज। तो इसलिए जो है डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, याद रखना। और फिर तीसरे कंडीशन में तो देख ही रहे हो कि डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इसलिए यहीं से समझ में आता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देख ही रहे हो तुम, पहले में 6 किलोमीटर दूसरे में 8 किलोमीटर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 हुआ ना, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव अगर इधर और चले जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो होता ही है ना। तो 2 किलोमीटर देख ही रहे हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अंतर है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आई। थोड़ा सा ध्यान दे दो यार इधर, हाँ तुम ही को कह रहे हैं, दे दो इधर ध्यान, पढ़ लो थोड़ा, 2 साल मेहनत कर लो, है ना। तो और जो लास्ट पॉइंट वही है कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, और वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किसके, डिस्टेंस के। बस हो गया, यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो बस यही है दूरी और विस्थापन का अंतर, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है। और ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, क्यों, क्योंकि अब हम लोग जो है ना वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है और दिशा डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। और जनरली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, तो एस पे ऐसे दे दिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए। अगर वी पे दे दिए तो ये वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन ए पे दे दिए तो इस तरह से ये हो गया, फोर्स पे दे दिए तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मतलब सदिश राशि हो गया सब। तो इसी तरह से मतलब है आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का अंतर क्या होता है। अभी तक तो इतना समझ में आ गया, इतना आम तोड़े, अमरूद तोड़े, स्कूल से घर गए, इतना आगे पीछे किए, इतना ऊपर आगे पीछे गए इधर उधर, अब तो समझ में आ गया ना। समझो यार किस तरह से एमिनेशन लेके बंदूक लेके घुस जाते हो, आगे पीछे करते हो, ये तो फिजिक्स है
हाँ, फ्री फायर पबजी में कैसे करते थे उसी तरह से दिमाग लगाओ, ठीक है ना। किस तरह से सेट करते हो इंस्टाग्राम रील्स बनाते समय, टिकटॉक बनाते समय, उसी तरह से ये है। पढ़ लो भाई, थोड़ा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है, सीरियस नहीं लेना यार, ठीक है, आसान से पढ़ो मस्ती से, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। तो चलो फिर दूसरा लेक्चर में मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो इसलिए क्या करो ना, सबसे पहले तो वही कर लो यार, ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों के साथ, है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, है ना। और हौसला बुलंद रखिए, 90+ लाना है, आएगा ही, है ना। बस समझते जाओ कंसेप्ट को एक एक, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाने में, तो सीधा देखना, यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में जरूर जाना, और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज अरेंज है, 11th फिजिक्स चैप्टर 1, 11th फिजिक्स चैप्टर 2, 11th फिजिक्स चैप्टर 3, ठीक है। इस तरह से जाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा, प्लेलिस्ट में यूट्यूब में अरेंज है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।